जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। सबसे पहले वैदिक सनातन धर्म सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। वास्तु ज्ञान में आपको पिछले वीडियो में हम चित्रवेद और शिल्प वेद के बारे में बताए थे। आज हम आपको समवेद और छिद्र वेद के बारे में बताएंगे। बताने से पहले एक बात आप लोगों को जरूर हम कहेंगे, वीडियो पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगा। वास्तु बहुत जरूरी है। आज के समय में जो घर बना लिए हैं या जो बना रहे हैं, वास्तु की जानकारी हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। अभी के समय में पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी के लोग जो भी हैं, भवन का जो भी निर्माण हो रहा है वो वास्तु के द्वारा ही हो रहा है। और जो वास्तु के द्वारा जो भवन का निर्माण हो रहा है, वो भवन में अगर आप निवास कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए जो है बहुत अच्छा और सुखमय बताया गया है। चलिए आज हम आपको समवेद के बारे में बताएंगे और छिद्र वेद के बारे में। समवेद क्या है? जैसे आप भवन का निर्माण किए, एक तल्ला बनने के बाद फिर आप दूसरा तल्ले का बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तल्ला का बनाने के बाद फिर दूसरे तल्ला का बनाते हैं, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है नहीं देखते हैं। अगर आप पहले तल्ला जो है आप निर्माण कर लिए, फिर उसके ऊपर अगर आप घर बना रहे हैं तो उसकी लंबाई जो है नीचे की लंबाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे की लंबाई के बराबर अगर ऊपर का भी, दूसरे तल्ला का भी अगर घर आप बना रहे हैं और लंबाई नीचे के जैसा ऊपर भी है, तो ये समवेद में आ जाता है। ये लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जितनी लंबाई नीचे है उतना ही लंबाई जो है ऊपर करके और दूसरा तल्ला भी बना लेते हैं, लेकिन ये समवेद में आता है। कभी भी ऐसा निर्माण न करें। ऊपर तल्ले का जो दूसरे तल्ले का जो बना रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी कमी, यानी कि थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। लंबाई जो है आपका नीचे तल्ले का जो लंबाई है, ऊपर तल्ले का जो बना रहे हैं उसकी लंबाई थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो ये समवेद में नहीं आएगा और आपके जीवन के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत सुखदायी रहेगा। आगे छिद्र वेद के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में छिद्र वेद के बारे में, जैसे आप भवन का निर्माण किए, भवन का निर्माण करने के बाद बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि पिछवाड़े का जो दीवार होता है, जो पीछे साइड का दीवार होता है, उसमें कोई छेद छोड़ देते हैं, कोई थोड़ा सा काट करके छोड़ देते हैं। क्या ये फैन लगाने के लिए है? लेकिन वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भवन के जो पिछवाड़े साइड का जो दीवार है उसमें किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैक होना चाहिए।
अगर छेद है तो समझिए कि आपका संकट जो है कभी भी वहां से प्रवेश कर सकता है और प्रवेश करेगा ही करेगा। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है। इसलिए कभी भी पिछवाड़े साइड का जो दीवार है उसमें कोई किसी प्रकार का सुई के बराबर भी जो है छेद नहीं होना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। अगर किसी प्रकार की अगर कोई छेद अगर रह गया है उसको आप तत्काल बंद करवाइए, नहीं तो वो छिद्र वेद में जो है आ जाता है और छिद्र वेद में आने के बाद जो है संकट का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे बुरी आत्माओं जो है, बुरी आत्मा जो है वहीं से प्रवेश करती है और फिर देखते हैं कि दवा खा रहे हैं लेकिन कोई उपाय नहीं है। आत्मा है और आत्मा का प्रवेश भी जो है वहीं से होता है। इसलिए भवन का निर्माण जब भी करिए या जब आप बना लिए हैं तो पिछवाड़े साइड का जो दीवार है उसमें किसी प्रकार का छेद जो है नहीं रहना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। जय गुरुदेव।